गुज्जर बकरवाल समुदाय का मौसमी प्रवास मई के महीने में कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में शुरू होता है, क्योंकि वे अपने पशुओं के साथ ऊपरी हिमालय की ओर बढ़ते हैं। उनके साथ मौसमी शिक्षक यानी कि सीजनल टीचर घने जंगलों और ऊंची चोटियों के चुनौतीपूर्ण इलाकों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं। इसको लेकर छात्रों ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं है। भारी बारिश के समय टेंट बह जाते हैं। टेंट्स में अस्थायी स्कूल चलाने वाले इन शिक्षकों को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बार बार बादल फटना, भारी बारिश, जानवरों के बढ़ते हमले शामिल हैं। ये परिस्थितियां अक्सर छात्रों के सामान को नुकसान भी पहुंचाती हैं। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर क्षेत्र की आबादी का लगभग 12% हिस्सा है। साथ में वे केंद्र शासित प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय बनाते हैं। हालांकि शिक्षा उनके लिए एक दूर का सपना थी, जब तक कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 2003 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मौसमी शिक्षा केंद्र स्थापित नहीं किए थे। जी, मेरा नाम फरजाना कौसर है और मैं रजौरी से आई हूँ। यहाँ पर और 8th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे टीचर हैं बहुत सारे, वो हमें पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमें पढ़ने में। हमें सर पढ़ाते हैं अच्छे हैं, पर हमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं बैठने में, उठने में, ये वो बहुत सारी दिक्कत होती है। हमें टाट वाट के नहीं बैठने के लिए हमें घर से लेके जानी पड़ती है टाट, कुछ करना पड़ता है, ऊपर कुछ डाल के हमें अंदर पढ़ना पड़ता है। जी, हमें टाट की ज़रूरत है और टेबल की भी, और हमें बैग, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, और हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और टेंट नया वाला होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अंदर पानी या वाटर प्रूफ होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि वे इन छात्रों के साथ मौसमी प्रवास के दौरान 24 घंटे काम करते हैं, जबकि सरकार उन्हें मजदूर से भी कम वेतन देती है, जिसमें उनका गुजारा भी नहीं हो पाता। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। रहता है अपने आप में, वो मतलब चाहते हैं कि वो भी पढ़ लिख कर कुछ बने। जब वो देखते हैं सोसाइटी को यहाँ वहाँ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो उनका भी अच्छा रोल रखना बहुत आती है। हमें काफ़ी दूर से चल के आना पड़ता है। हमारे सिटी सेंटर्स जो एरिया है, कम्युनिकेशन एरिया है, उससे काफ़ी दूर रहते हैं हम लोग। हम आउट ऑफ नेटवर्क से रहते हैं, गाड़ियों से दूर रहते हैं, तो हमें काफ़ी दूर तक चल के आना पड़ता है। तो अब बाकी हमारी गवर्नमेंट से यही सरकार है कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारी जॉब पॉलिसी को 12 महीने के लिए किया जाए, ताकि हमारा फ्यूचर हो जाए। इस बीच बांडीपुरा के मुख्य शिक्षा अधिकारी जीएम कुज्जू से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सरकार इन समुदायों के छात्रों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गर्मियों के महीनों में ऊपरी इलाके में जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा एक आकलन भी किया गया था और छात्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद वे खुश हैं। उन्होंने कहा, इन मोबाइल स्कूलों में शिक्षा ले रहे 581 छात्रों के लिए इस साल 51 शिक्षकों को काम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कई जगहों पर टेंट, कुर्सियां, टेबल और आवास उपलब्ध करा रहा है, जहां ये शिक्षक इन छात्रों को आराम से पढ़ा सकते हैं। ज़ाय होने का एहतमाल रहता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा एक इनिशिएटिव उठाया है। हमने इनके लिए सीजनल सेंटर्स रखे हैं। आम जबान में हम कहते हैं कि ये लोग अपने बच्चों को माल मवेशी के साथ बैकों के साथ ले जाते हैं। तो इसके लिए अपनी बांडीपुरा की मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ जो ऐसे बच्चे हैं जो माइग्रेट हुए हैं, तो 581, और इनके लिए हमने टीचर जो सीजन वॉलंटियर्स भेजे हैं, तो वो हैं 51। तो वो उनको क्लासेस ले रहे हैं वहाँ। हालांकि इसमें हमने ये नहीं रखा है बार कि आप 10 to 4 से, लेकिन वो नेचर अपने मवेशियों को पालने के साथ साथ नेचर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि जो ही आपके पास टाइम फ्री मिलेगा, तो वो टीचर उनको लेते हैं और पढ़ाते हैं। और फॉर्चुनेट इस बात के कल उनका एग्ज़ाम हुआ है, तो असेसमेंट अभी बाकी आने वाला है।